ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रं वस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज करियाए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए। जो न होती सीता सुधि पाई मधुबन के फल
सकही की खाई। एही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित सभी वानर वहां आ गए। आई सबन्नी नावापद सीसा, मिले सबन्नी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काजू बिसेखी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाज काजू कीने है नुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के साथ चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेखा। फटीक शिला बैठे दो बाई, परे सकल कपि चरणन जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया।
ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सबु काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसका सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र अर्थात कार्य रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहु तात के ही बात जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं? चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति रे दया लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन बरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी,
केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं वाना, बिछुरत प्राण कीन पयाना। नाथ सोनयनन्नी को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकले, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरई न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल अथवा आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता कई अति विपति विशाला, बिनहि कहे बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, अर्थात कहने से आपको बड़ा दुख होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलिय प्रभु आनीय, भुज बल खल दल जीती। अर्थात हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुखु प्रभु सुख अयना, बरियाए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति दाही, सपने बूझिया विपत्ति की ताही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन
बदन न होई। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपु ही जीती अनी बीजान की। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपु ही जीती आनी बीजान की। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही अर्थात तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुनो कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुदारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार अर्थात बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरीन में नाही, देखे हूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझ से उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलोखी मुख, गात हर्षि हनुमंत। शरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। शरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु पर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गोरीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को
चरणों से उठना सुहाता नहीं है, अर्थात वे चरणों से उठना ही नहीं चाहते। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुरग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जानानुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु आटक पुरजारा, निशिचर गणपति विपिन उजारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोरी प्रभुताई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ये सब तो है श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता अर्थात बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वा न लही, जारि सकई खलु तूल। अर्थात हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। नाथ भगति अति सुख दायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं वस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहा। उमा राम सुबाऊ जेहि जाना, ताई बदनु तजी बावन आना। यह संवाद जासू उर
रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चलई कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजे। तुरत कपिन कहूं आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नबते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर बालू बरूथ। अर्थात वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरदहि बालो महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जोत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान अथवा कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति,
तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वही देही, फरकी माम अंग जनु कही देही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, अर्थात लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह दे रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, ऐस गुण भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को वर नहीं पारा, गरज ही बानर बालू अपारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पद पदारी, नख आयुध गिरी पद पदारी। चले गगन मही इच्छाचारी, के हरिनाद बालू कपि करही। डगमगाही दिग्गज चिकरही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार अर्थात सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ और वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। करही दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर बरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटिन दावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। अर्थात दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत अचल हो गए अथवा कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए हैं कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेक करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोह
हई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरप राज सो लिखत अबिचल पावनी। अर्थात उदार अथवा परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी असल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। जय श्री राम।